फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी तुम्हारी? यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम हमारा 5th चैप्टर 5.2 शुरू करने जा रहे हैं। 5th एक्सरसाइज 5th चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज 5.2 प्रैक्टिकल कैलकुलस हमारा पेपर है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। ये कह रहा है कि सी कोई भी कर्व इन स्पेस है, वन ऑफ द टू डायरेक्शन ऑन द कर्व कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। देखो ए से बी जा रहा है हम, यदि हम एरो का ऐसे साइन करते हैं, ठीक है, या तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारी, ठीक है। If AB direction of the curve is shown in the figure is taken as positive, then A is called the initial point and B is called the terminal point. यदि हमने ये डायरेक्शन दिखाई है तो A को हमने क्या बोला, इनिशियल पॉइंट है, B हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी, मान लो जैसे ये वाली है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन आना है तो इसके साथ में मैं अलग लाइन दिखा दूँ ऐसे, तो ये क्या होगी, इससे नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। और जिस केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट कंसाइड कर जाते हैं, ठीक है, जैसे ए पॉइंट भी यही था, बी पॉइंट भी यही हो गया, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, एक क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो ये कर्व क्या हो जाएगी, हमारी क्लोज्ड कर्व। कोई भी पोजीशन वेक्टर है आर टी, वो हमारा किससे हम डिनोट कर रहे हैं, एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड थ्री के। These are the position vector at 10 point P on the curve where x t, y t and z t are the functions of the scalar parameter t, ठीक है। ओके, in other words, one gives the parametric representation of the curve joining between A and B where t is equal to t1, t is equal to t2। ये जस्ट क्या है, हमारा एक सिंपल एक क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसी भी एक लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स टी वाई टी और जेड टी हैं, ठीक है। ओके, इफ द फंक्शन आर टी रिप्रेजेंटिंग ए कर्व इज कॉन्टिन्यूस एंड पोजेस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यदि जैसे कर्व है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है और क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव करें उसका नॉट इक्वल टू जीरो आए, so that the curve poses unique tangent at each of its point। अब इसके किसी भी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही टेंजेंट हम उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट है तो इससे एक ही टेंजेंट जाएगी, ठीक है। तो कोई भी आप पॉइंट लो, यदि हर पॉइंट पे इफ इट पोजेस यूनिक टेंजेंट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, हर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी, तो उसको उस केस में क्या बोलेंगे, उसको एक स्मूथ कर्व बोलेंगे। क्या हो जाएगी वो, स्मूथ कर्व। A curve C is piecewise smooth if it is composed of finite number of smooth curves। अब किसी को piecewise smooth कब बोलेंगे, जब वो बहुत सारी स्मूथ, एक तो ये कर्व है स्मूथ कर्व, एक ये स्मूथ कर्व है, एक ये स्मूथ कर्व है, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, piecewise स्मूथ कर्व। यानी कि अलग अलग पीसीज हैं जिनसे कंबाइन करके हमने एक अलग से कर्व बनाई है, ठीक है। A surface S is said to be smooth if it has a unique normal at each of its point। जैसे हमने यहाँ पे स्मूथ कर्व की बात की थी, तो स्मूथ कर्व में क्या था हमारे पास, कि वो हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट होती थी, और यदि हर पॉइंट पे एक यूनिक नॉर्मल हो जाए एट ईच ऑफ इच पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ सरफेस को स्मूथ बोलेंगे उस केस में, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जिनका हमें पता होना चाहिए। अब है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेलुएटेड अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड ए लाइन इंटीग्रल। कोई भी कर्व है, उस कर्व के अलोन यदि हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। आज हम इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर में करेंगे लाइन इंटीग्रल, इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, लाइन इंटीग्रल का क्या है, जैसे ए से बी है, कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोन द टेंजेंट डी एस, या इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ डॉट डी इंटू डी एस, ठीक है। ये सारा क्या है, लाइन इंटीग्रल दिखा रहा है, एफ डॉट डी आर बाई डी एस इंटू डी एस, या फिर एफ डॉट डी आर, दीज आर द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन सी। ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व ए से बी हमारी रिप्रेजेंट कर रही है। तो लाइन इंटीग्रल को निकालने के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है, देखो, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या तो ये निकाल लो, ठीक है, या फिर डी आर को हम क्या करें, डी एस से डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई बाई डी एस, है तो यही, देखो, एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाई डी एस मल्टीप्लाई बाई डी एस, तो ये डी आर का डी एस के रिस्पेक्ट में कर दो, डी एस को फिर से अलग कर दो, और फिर डी आर बाई डी एस को यदि मैं टी का नाम देती हूँ तो एफ डॉट टी इंटू डी एस। तो ये क्या है कि अलग अलग तरीके हैं इनको रिप्रेजेंट करने के हमारे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे एक लाइन इंटीग्रल है। जैसे हमारे क्या है, आर वेक्टर ये है, तो यदि मुझे लाइन इंटीग्रल निकालना है तो एफ डॉट डी आर वेक्टर, जैसे लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है, तो डी आर हम कैसे निकालेंगे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो जो लाइन इंटीग्रल होगा एफ डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ठीक है ना।
तो अब फिर क्या है, हम इसको यहाँ ये जो फॉर्मूला इसे पुट कर देंगे, एफ फैक्टर की जगह क्या आएगा, f1i प्लस f2j प्लस f3 के, और जो हमारा डी आर वैक्टर है इसकी जगह पे आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड। तो ये क्या है हमारा लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक किसी कर्व के अलोन हमने इंटीग्रेशन को निकालना है। Okay, if the curve is given in parametric representation, मतलब x be function of t, y be function of t, z of be function of t, तो उस केस में लाइन इंटीग्रल क्या होगा, जब ये टी टी के फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ टू डी वाई बाई डी टी प्लस एफ सी डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, जैसे इसने ये वाला फॉर्मूला बोला था, यदि हमारा एस के रिस्पेक्ट में फंक्शन है तो डी आर बाई डी एस इंटू डी एस। अब यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में फंक्शन है तो हर फंक्शन का पहले टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, फिर उसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, मतलब डी टी के रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। एफ वन डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ टू डी वाई बाई डी टी प्लस एफ थ्री डी जेड बाई डी टी। ठीक है, अच्छा ए टू बी एफ डॉट डी आर दिस इज इक्वल टू माइनस ए टू बी, ये इसने गलत लिख दिया, माइनस बी टू ए आएगा। यदि हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें तो माइनस बी टू ए आ सकता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये पहले इसने एक्सचेंज कर दिया। देखो अभी यहाँ ऊपर था ना, अपर लिमिट ए थी, लोअर लिमिट बी थी। अब इसने ऊपर लिमिट को बी बनाया है, लोअर लिमिट को ए बनाया है। ये पहले बी से ए था, अब यहाँ पे ए से बी। यदि हम ऐसे लिमिट को एक्सचेंज करें तो साथ में माइनस साइन लग जाता है इसमें, एफ डॉट डी आर। समझ आया? देखो अब एग्जांपल्स करते हैं हम इसके। हमें एफ डॉट डी आर निकालना है, जिसमें एफ वेक्टर गिवन है और आर वेक्टर हमें गिवन है। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर सिंपल हमारा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन निकालना है हमें। इंटीग्रेशन में टी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, टी वेरीज फ्रॉम -1 से 1। टी के हमारे यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है। अच्छा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हमारा लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है। अब ये क्या है कि एक्स सारा जो एक्स वाई जेड जो है वो किसके फंक्शन है, टी के फंक्शन है। ठीक है, जो एफ वेक्टर गिवन है वो क्या है हमारा, एक्स वाई आई प्लस में वाई जेड जे प्लस में जेड एक्स के। ठीक है, और जो आर वेक्टर है वो क्या है, टी आई प्लस में टी स्क्वायर जे प्लस में टी थ्री के। इसका मतलब है यहाँ पे कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, टी के बराबर, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर के बराबर, जेड हमारा किसके बराबर है, टी क्यूब के बराबर। ठीक है ना, तो एफ वेक्टर भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, अच्छा ओके, एफ वेक्टर भी यदि एक्स इसकी टर्म में मैं लिखूं तो एक्स की जगह टी, वाई की जगह टी स्क्वायर, टी इंटू टी स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब जे प्लस टी क्यूब इंटू टी के, तो आ जाएगा टी क्यूब आई प्लस में टी 5j प्लस में टी 4k। ठीक है, ये एफ वेक्टर आ गया। अच्छा, डी आर वेक्टर, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी हमारा किसके बराबर आएगा, आई प्लस 2tj प्लस में 3t स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, -1 से 1 एफ डॉट डी आर। तो डी आर को डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक है, तो क्या आएगा ये -1 to 1। एफ फैक्टर क्या है हमारा, एफ फैक्टर हमने अभी निकाला, हमारा ये आ गया टी क्यूब आई प्लस टी 5j प्लस में टी 4k। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगी, डी आर बाई डी टी के साथ, आई प्लस में 2tj प्लस में 3t स्क्वायर के और मल्टीप्लाई बाई डी टी। ठीक है, अब इसको देखो कितना आ जाएगा, टी क्यूब यहाँ से है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपल हमारा ये किसके बराबर आएगा, टी क्यूब के बराबर आ गया। इंटीग्रेशन हमारा -1 से 1 है, टी क्यूब आ गया प्लस से, अब यहाँ पे टी की कितना पावर है, 5 है, और यहाँ पे 2t है, तो 2t की 6 पावर आ जाएगा, प्लस में 2t 6 आ गया, और प्लस में सेम आगे देखते हैं, तो t की 4 यहाँ पे है, 3t स्क्वायर, तो 3t की 6 आ गया ये, है ना, प्लस में 3t 6 इंटू डी टी, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, टी क्यूब प्लस में 5t 6 इंटू डी टी -1 से 1। अब इसको कर दो, इंटीग्रेट कर देते हैं, टी 4/4 5 टी 7/7। ठीक है, और लिमिट -1 से 1, लिमिट पुट कर दो, 1 के केस में 1/4 प्लस 5/7, और -1 के केस में जरा माइनस ऑफ, ये तो 1/4 ही रहेगा, माइनस ऑफ ये टी की जब -1 पुट करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 5/7, इससे कर जाएगा 10/7, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया? ओके, अगला देखो, एग्जाम्पल 2।
एफ वेक्टर गिवन है, दिस इज 3x² प्लस में 6y(j), 3x² प्लस 6y(i) माइनस 14y(z)(j) और प्लस में 20x(z²k). ठीक है, ये है। हमें क्या निकालना है, सेम निकालना है अलोंग द कर्व सी, एफ डॉट डी आर निकालना है। ठीक है, अच्छा, सी इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब जो सी है वो क्या है, जो कर्व है वो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट क्या है, 0 0 0 और 1 1 1। ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ दिस लाइन निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन जो इन दो पॉइंट से पास होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, तो एक इसके बराबर आएगा x माइनस 0, वही है ना, x-x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इसको टू t मान लेते हैं। तो x t आ गया यहाँ से, y t और z भी t। तो r वेक्टर हमारा क्या आ गया, टी आई प्लस टी जे प्लस में टी के। ठीक है ना, तो डी आर बाई डी टी वैक्टर भी यदि मैं निकाल लूँ तो वो क्या आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस के। और एफ फैक्टर भी निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टी। तो एफ फैक्टर क्या हो जाएगा, टी एक्स की जगह टी पुट हो गया तो 3t² प्लस में 6t। ठीक है, आई माइनस 14t² आ जाएगा जे प्लस में 20t³ इंटू के यूनिट वेक्टर। ठीक है, और अब इंटीग्रेट करेंगे एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। एफ डॉट डी आर निकालना था ना हमें, एफ डॉट डी आर डॉट इंटू डी टी, और टी की वैल्यू क्या है, 0 से 1, यहाँ वेरी करेगी। एफ ये है, एफ डॉट डी आर क्या था हमारा, ये डी आर बाई डी टी ये था, आई डॉट जे। तो इसको करा हमने, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3t² प्लस 6t माइनस 14t² माइनस 20t³ प्लस 20t³ इंटू डी टी। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, 0 से 1 है ये लिमिट हमारी, 0 से 1 दे रखा है ना, तो 0 से 1 ही आ जाएगा। बताओ हो जाएगा, कर लोगे इसको इंटीग्रेट। अब आगे तो जस्ट इंटीग्रेशन ही है। ओके, अगला देखो, इसी में से बता देती हूँ। c इज गिवन बाय, यहाँ पे c की वैल्यू गिवन है x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू टी क्यूब। तो r वेक्टर क्या आएगा यहाँ पर, टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी थ्री के। ये तो r वेक्टर आ गया। डी आर बाई डी टी निकाला, इसका डेरिवेटिव आई प्लस 2t जे प्लस में 3t स्क्वायर के। एफ वेक्टर क्या है, यही वेक्टर है, इसमें x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, t, y की जगह टी स्क्वायर और z की जगह टी क्यूब। ठीक है ना, और t 1 एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, वैल्यूज पुट कर दी जस्ट हमने। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी। एफ वेक्टर क्या हो गया, 9t² आई माइनस 14t⁵j प्लस 20t⁵ इंटू के इंटू में डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी हमने निकाल रखा है पहले ही हमारा, आई प्लस में 2tj प्लस में 3t² के, तो ये आ गया इंटू डी टी। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9t² माइनस 28t6 और प्लस में 60 टी की 9 आ जाएगा, 7 ये है 2 ये है, 9 पावर इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो, 9t की 3/3 माइनस 28t की 7/7 प्लस 60t की 10/10, 0 से 1 लिमिट पुट कर दो, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, सेम अगला है, एफ वेक्टर गिवन है हमें निकालना है लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी, एफ डॉट डी आर निकालना है। सी इज द कर्व इन एक्स वाई प्लेन, कर्व क्या एक्स वाई प्लेन में है और वाई इक्वल टू 2x² फ्रॉम 0 to ठीक है, ये लाइन है 0 0 से 1 2 तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो मैं x को t पुट कर लेती हूँ, यदि मैं x को t पुट कर लेती हूँ तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t² आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू 2t²। ओके, जस्ट आ गया। ठीक है, आ गई, एक्स ये आ गया, टी वाई इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें एक्स वाई के अलोन इंटीग्रेशन करना है तो जेड को 0 पुट कर देंगे। आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई से। ठीक है, तो एक वेक्टर एक्स की जगह टी है, वाई की जगह 2t², यही रिलेशन है ना जस्ट इसमें, वाई इक्वल टू 2x²। एक्स को टी में हमने पुट किया है, वाई क्या आ गया 2t²। तो आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई से, तो डी आर बाई डी टी का क्या हो गया, आई प्लस 4tj। ठीक है, और एफ डॉट डी आर निकालना है तो सेम हमारा
अब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी देख लो। जब x इक्वल टू टी है, तो जब टी x की वैल्यू 0 है तो टी भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 2 पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। ये लिमिट आ गई, एफ डॉट टी आर बाई डी टी इंटू डी टी आ गया। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। यहाँ पर भी x की जगह पे क्या पुट करोगे, t, और y की जगह पे क्या पुट करोगे, 2t²। ठीक है, ये पुट करना है अभी। यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट लिख दिया, 60³ लिख दिया, क्योंकि x को t पुट करा है, y को 2t², तो यहाँ पे ये 6t³ आ गया, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ओके, सर्कुलर इंटीग्रेशन ये हम कल करेंगे, आज इतना ही क्लास में, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।